76वें साल का अकाल ईश्वर की कृपा से खत्म हुआ। बंगाल के 6 आने प्रति रुपये के हिसाब से इंसान कितने कोटि कौन जाने यमपुरी में जाकर काल के गिराज बन गए। तंग आकर दुर्वत्सर खत्म हुआ। 77वें साल में ईश्वर प्रसन्न हुआ। कई लोग अनाहार से अथवा अल्पाहार से बीमार पड़ गए। पूर्ण हार किसी से भी सहन न हो सका। अनेक लोग इसी कारण मारे गए। धरती हरी भरी थी मगर जनशून्य था। गांव के गांव खाली मकान यूं ही पड़े थे। वहां पशुगणों की विश्राम भूमि बन गई थी और प्रेत का डर फैला गया था। गांव-गांव में सैकड़ों बीघे उपजाऊ जमीन लावारिस पड़ी थी और उसमें उत्पादन का जरा भी चिन्ह नहीं रहा था। या वह जंगल सा बिखर गया था जहाँ मुस्कुराती हुई श्यामला शस्य राशि बिखरी होती थी, जहाँ असंख्य गायें और भैंस विचरण करती नजर आती थी। जो सारे उद्यान ग्रामीण युवक युवतियों के खेल के मैदान थे, वे सब धीरे धीरे घोरतर जंगल में बदलते जा रहे थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल इसी तरह गुजर गए। जंगल बढ़ता ही गया। जहाँ इंसानों के सुख का स्थान था, वहाँ नव मांसलोलुप व्याघ्र आकर हिरण आदि का शिकार करने लगे। जहाँ पर सुंदरियों का दल अलता रंगे पांवों से गूंजता था, आपस में हंसी ठिठोली करता था और ठहाके मारकर गुजरता था, वहीं पर उल्लुओं ने अपने ठिकाने बना लिए थे और शावकों का लालन पालन करने लगे थे। जहाँ पर सारे शिशु अपनी नई उम्र में संध्यालोक में मल्लिका कुसुम की तरह उत्फुल्ल होकर हृदय तृप्ति पर मुस्कुराते थे, वहीं पर आज झुंडों में जंगली हाथी मदमस्त होकर वृक्षों को छत विछत करते घूम रहे थे। जहाँ पर दुर्गोत्सव होता था, वहाँ पर सियारों का दल रहता था। कीट पतंगों के आश्रय थे। नाट्य मंदिर में विषधर सांप दिन में भी घूमते फिरते नजर आते थे। बंगाल में हरियाली की कमी नहीं थी, खाने को लोग नहीं थे, सब कुछ जनता था, खरीदार नहीं था। किसान खेती करते थे मगर उन्हें रुपया नहीं मिलता था। जमींदार को कर नहीं दिए जाते थे। जमींदार राजा को खजाना नहीं दे पाते थे। राजा जमींदारी छीनकर जमींदारों को दरिद्र किए थे। वसुमती बहू प्रसन्नविनी हुई मगर तब भी और धन नहीं उपजा। किसी के घर में धन नहीं रहा, जो जिसका पाता उसी का छीन कर खा लेता। चोर डाकियों ने सिर उठा लिया था। साधु डरकर घर में जाकर छिपे थे। इधर संतान संप्रदाय नित्य सच्चिदानंद तुलसी दल में विष्णुपाद पद्म की पूजा करते थे। जिनके घर में बंदूक पिस्तौल होती थी, छीन कर लाते थे। भवानंद ने कह दिया, भाई अगर किसी के घर में एक तरफ मणिक्य हरिक पुरवाल आदि देखो और दूसरी तरफ टूटी बंदूक देखो, तो मणि माणिक्य हीरक और पुरवाल छोड़कर टूटी बंदूक ही लेकर आना। इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव में खोजी दस्ते भेजे। खोजी लोग जिस गांव में हिंदू देखते, कहते कि विष्णु पूजा करोगे, यह कहकर 20-25 आदमी साथ लेकर मुसलमानों के गांव में आते और उनके घरों में आग लगा देते। मुसलमान प्राण रक्षा के लिए भागम भाग करते। संतान उनका सब कुछ लूटकर नए विष्णु भक्तों में वितरित कर देते। लूट का माल पाकर ग्रामीण लोग खुश हो जाते तो उन्हें मंदिर में लाकर संतान बनाया जाता। लोगों ने देखा संतान बनने में खूब लाभ है। खासकर सभी मुसलमान राज्य की अराजकता तथा अकुशल शासन के कारण परेशान हो उठे थे। हिंदू धर्म के विलोप होने से अनेक हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए अग्रहणशील थे। अतएव दिन ब दिन संतानों की संख्या में वृद्धि होने लगी। हर दिन 100-100, हर माह हजारों संतानें भवानंद जीवानंद के चरणों को स्पर्श करने आ पहुँचती।
दलबद्ध होकर वे दिग दिगंत से मुसलमानों को शमशान शासन करने से बेदखल करने लगी। जहाँ वे राजपुरुष पाते उन्हें पकड़कर उनकी मारपीट करते, कभी कभी उनकी हत्या तक कर देते। जहाँ वे सरकारी रुपया पाते लूटकर उसे घर ले आते। जहाँ मुसलमानों का गांव पाते आग लगाकर उसे भस्मीभूत कर देते। यह विद्रोह देखकर तब स्थानीय राजपुरुषों ने संतानों को शासित करने के वास्ते भारी मात्रा में सेना भेजनी शुरू कर दी। मगर अब संतान लोग दलबद्ध थे, सशस्त्र थे और महापराक्रमी व अनुशासित थे। उनके दर्प के आगे मुसलमानों की सेना आगे नहीं बढ़ पाती। यदि आगे बढ़ती तो अमिट बल के साथ संतान उनके ऊपर टूट पड़ती और उन्हें छिन्न भिन्न करके हरिध्वनि का शोर गूंजा देती। यदि कभी किसी संतान सेना को यवन सेना पराजित कर देती तो न जाने कहाँ से संतानों का एक दल आ धमकता और विजेताओं का सिर काटकर फेंक देता और हरिध्वनि करता हुआ चला जाता। इस समय में कीर्तिमान्य भारतीय अंग्रेज कुल के प्रात्य सूर्य वोरेन हेस्टिंग साहब भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे। कलकत्ता में बैठे बैठे वह लोहे की श्रृंखलाओं से मैं संपूर्ण भारतवर्ष को बांध दूंगा एक दिन जगदीश्वर सिंहासन पर बैठकर निसंदेह बोले थे तथास्तु। किंतु वह दिन अभी दूर था। आजकल तो संतान लोग भीषण जय ध्वनि और हरिध्वनि करते हुए विचरण कर रहे थे। हेस्टिंग भी इससे कांप उठे थे। वोरेन हेस्टिंग ने पहले फौजदारी सेना द्वारा विद्रोह का निवारण करने की कोशिश की, मगर फौजदारी सेना की ऐसी हालत हो गई थी कि वे किसी बुढ़िया के मुंह से भी हरि का नाम सुनते तो भाग खड़े होते। अतः कोई और उपाय न देखकर वॉरेन हेस्टिंग ने कैप्टन टॉमस नामक सुदक्ष सैनिक को अधिनायक बनाकर कंपनी सेना का एक दल विद्रोह के दबाने के लिए भेजा। कैप्टन टॉमस आकर विद्रोह को दबाने का बड़ा अच्छा प्रबंधन करने लगे। राजा व जमींदारों की सेना को उन्होंने सहयोग के लिए बुला लिया और उसे कंपनी की सुशिक्षित और सशस्त्र अत्यंत बलिष्ठ देशी विदेशी सेना के साथ मिला दिया। फिर उस मिलीजुली सेना को विभिन्न दलों में विभक्त करके उन्होंने उनके आधिपत्य में एक एक उपयुक्त योद्धा को नियुक्त कर दिया। फिर उन समस्त योद्धाओं के अधीन क्षेत्र विभाजित करके सौंप दिए। उनसे कह दिया, तुम अमुक प्रदेश में शिकारी की तरह जाल फेंक कर उसे हाँकते हुए निकल जाओगे। जहाँ विद्रोहियों को देखो टिड्डी दल की तरह उनके प्राणों का संहार कर देना। कंपनी सेना में कुछ लोग गांजे का दम लेकर तो कुछ रम का घूंट भरकर बंदूक पर संगीन चढ़ाकर संतानों का संहार करने चल पड़े, मगर उनके मुकाबले संतान असंख्य व अजय थी। कप्तान टॉमस की सेना गाजर मूली की तरह कटने मरने लगी। हरी हरी की ध्वनि से टॉमस के कान में बहरे होने लगे। उन दिनों कंपनी की कई रेशम की कोठियाँ थीं। शिवग्राम में भी एक कोठी थी। वैनवर्थ साहब इस कोठी के कार्यकर्ता थे। इन कोठियों की सुरक्षा के लिए उन दिनों बड़ी कड़ी व्यवस्था थी। वैनवर्थ साहब इसी वजह से किसी तरह अपनी प्राण रक्षा कर सके थे, मगर वे अपने बच्चों व पत्नी को कलकत्ता भेजने को बाध्य हुए थे और खुद संतानों द्वारा उत्पीड़ित हुए थे। ऐसे समय इस प्रदेश में कप्तान टॉमस साहब 2-4 साल दल बल खोज लेकर आ उपस्थित हुए। तब तक कई हांडी डोम, वागदी और बूनो आदि संतानों का उत्साह देखकर दूसरों का धन अपहृत करने में लगे गए थे। उन्होंने कैप्टन टॉमस की रसद पर हमला बोल दिया। कप्तान टॉमस की सेना के लिए ढेर सारी गाड़ियों में उम्दा किस्म की घी, मैदा, मुर्गियाँ, चावल आदि भर भर कर जा रहे थे। यह देखकर डोम, वागदी आदि का दल अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया। उन लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, मगर कप्तान टॉमस के सिपाहियों के हाथ की बंदूकों के 2-4 धमाके खाकर वापस आ गए। कप्तान टॉमस ने उसी समय कलकत्ता रिपोर्ट भेजी। आज 157 सिपाहियों के बल पर 14
700 विद्रोहियों को पराजित किया गया। विद्रोहियों में 2856 लोग मारे गए और 1233 लोग घायल हुए। 7 लोग बंदी बनाए गए। केवल अंतिम कुछ सत्य था। कप्तान टॉमस द्वितीय ब्रेनिम अथवा रसवाक का युद्ध जीत चुके थे। यह सोचकर दाढ़ी मूछ तरेड़ कर निडर इधर उधर घूमने फिरने लगे। वे वेनवर्थ साहब को परामर्श देने लगे कि अब क्या है, अब विद्रोह दबा दिया गया है। तुम कलकत्ता से अपने बच्चों व बीवी को लेकर आ जाओ। वेनवर्थ साहब बोले, ठीक है, आप 10 दिन यहाँ पर रहिए, देश में थोड़ी और स्थिरता आने दीजिए, फिर बच्चों व बीवी को ले आऊँगा। वेनवर्थ साहब ने घर में मुर्गियाँ थी, उसके घर में बढ़िया थे। नाना प्रकार के वन्य पक्षी उनकी टेबल की शोभा बढ़ाते थे। फिर वहाँ दाढ़ी से सुशोभित दूसरी द्रौपदी थी। सो कप्तान टॉमस बिना कुछ बोले वहीं पर डेरा जमा कर बैठ गए। इधर भवानंद मन ही मन ताव से बड़बड़ाता रहा कि अब इस कैप्टन टॉमस बहादुर का सिर काटूंगा और द्वितीय सबरी के रूप में जाना जाऊंगा। यह अंग्रेज तो भारतवर्ष के उद्धार के लिए आए हैं, संतानों को इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्या समझ, वे भला इसे कैसे समझे। कप्तान टॉमस के समसामयिक अंग्रेज भी यह नहीं समझते थे। तब सिर्फ एक भगवान ही थे जो ये समझते थे। भवानंद सोचते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस असुर के वंश को निपात करूंगा। सबको जमा होने दो और जरा ऐसा तर्क होने दो। फिलहाल हमें दूर ही रहने दो। सो वे कुछ दूर ही रहे। कप्तान टॉमस निश्चिंत होकर द्रौपदी के गुण को अंगीकार करने में मग्न हो गए। साहब बहादुर शिकार के बेहद शौकीन होते हैं। बीच बीच में वे शिवग्राम के पास वाले जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन वेनवर्थ साहब ने साथ कुछ शिकारी घुड़सवारों के साथ कप्तान साहब शिकार के लिए कहीं जा रहे थे। उनकी शान का कहना कि क्या है, कप्तान टॉमस एक ही अतुलनीय बहादुर थे, बलवान थे, अंग्रेज जाति के कुल गौरव थे। उस भयावह जंगल में वन्य व्याघ्र थे, भैंसे थे, भालू आदि हिंसक जानवर बहुतायत में थे। काफ़ी दूर निकल आने के बाद शिकारियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बोले, अंदर अब जाने का रास्ता नहीं रहा, हम अब और आगे नहीं जा सकेंगे। वेनवर्थ साहब भी उस जंगल में ऐसे भयंकर व्याघ्रों के हाथ में पड़े थे कि वे भी आगे जाने को इच्छुक नहीं थे। वे सब वापस लौटने को राजी हो गए। कप्तान टॉमस बोले, तुम लोग वापस जा सकते हो मगर मैं नहीं। यह कहकर कप्तान साहब निबिड़ जंगल में आगे बढ़ने लगे। दरअसल जंगल में आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं था। कोई अपना घोड़ा आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, किंतु साहब ने घोड़ा आगे छोड़ दिया। वे कंधे पर बंदूक रखकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। जंगल में प्रवेश करके वे इधर उधर व्याघ्र को खोजने लगे, मगर उन्हें कहीं व्याघ्र नजर नहीं आया। इसके बजाय क्या नजर आया, एक विशाल वृक्ष के नीचे प्रस्फुटित फूलों पत्तों से युक्त लता गुल्म आदि से घिरा वो कौन बैठा था। एक नवीन सन्यासी, उसके चेहरे पर वन आलोक बिखेर रहा था। प्रस्फुटित फूल जैसे उसके स्वर्गीय बसु के ससंग से खूब सुगंधित हो रहा था। कैप्टन टॉमस साहब विस्मित हो गए। विस्मय के साथ ही उन्हें क्रोध हो आया। कप्तान साहब को भाषा का ज्ञान ज़्यादा नहीं था। बोले, तुम कौन? सन्यासी ने जवाब दिया, मैं सन्यासी हूँ। कप्तान साहब बोले, तुम रिबिल हो? वो क्या होता है? हम तुमको गोली से मार डालेगा। मार दो। कप्तान को जरा संदेह हुआ कि गोली मारे या नहीं। तभी बिजली की तत्परता से वह सन्यासी उन पर टूट पड़ा और उनके साथ हाथ से बंदूक छीन ली। सन्यासी ने वक्षावरण चर्म को खोलकर उतार फेंका। एक ही बार में ही जटा खोलकर फेंक दी। कप्तान टॉमस साहब ने देखा
सामने एक अपूर्व सुंदरी नारी मूर्ति खड़ी थी। सुंदरी ने हंसते हुए कहा, साहब मैं औरत हूँ, किसी पर वार नहीं करती। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं तो उनके बीच तुम लोग कहाँ से आ गए? आप लोग घर वापस चले जाइए। तुम कौन हो? देख रहे हो सन्यासी, सन्यासिनी हूँ मैं। तुम जिनके साथ लड़ाई करने आए हो उनमें से किसी की स्त्री हूँ। तुम हमारे घर में रहेगा, यानी तुम्हारी रखेल बनकर स्त्री की तरह रहोगी। हाँ, लगन शादी नहीं होगा। मैं भी एक बात जानना चाहती हूँ। हमारे घर में एक रूपी बंदर था, वह इधर मर चुका है। उसका पिंजरा खाली पड़ा हुआ है। कमर में सांकल बांधूंगी, तुम उस पिंजरे में रहोगे। हमारे बगीचे में तुम्हारे खाने को कई केले के पेड़ भी हैं। तुम तो बहुत मज़ेदार औरत हो। तुम्हारा हिम्मत देखकर हमको बहुत खुशी हुआ। तुम हमारे घर चलो। तुम्हारा स्वामी युद्ध में मारा जाएगा, तब सोचो तुम्हारा क्या होगा। तब हमारे बीच हमारी एक बात रही, युद्ध तो 2 दिन या 4 दिन तक रहेगा। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी रखेल बनना स्वीकार करती हूँ, वो भी तब यदि मैं बची रही। इसके बरतफल अगर हम जीत जाते हैं तो तुम आकर हमारे पिंजरे में बंदर बनकर केले खाओगे। केले खाने मुझे बहुत पसंद है। अभी हैं? ले अपनी बंदूक ले, अब जरा जंगली पेड़ों से भी बातें करो। इतना कहकर शांति ने बंदूक फेंक दी और हंसते हंसते वहाँ से चली गई। शांति साहब को छोड़कर हिरनी की तरह तेज कदमों से जंगल में जाकर कहीं छिप गई। साहब ने कुछ देर के बाद सुना कोई औरत गा रही थी, इस यौवन जलतरंग को रोकेगा कौन? हरे मुरारे हरे मुरारे। फिर कहीं से सारंगी का मधुर स्वर गूंजने लगा, इस यौवन जलतरंग को रोकेगा कौन? हरे मुरारे हरे मुरारे। इसके साथ ही पुरुष स्वर भी इस गीत में मिल गया, इस यौवन जलतरंग को रोकेगा कौन? हरे मुरारे हरे मुरारे। इन 3 स्वरों ने अपनी लय में वन की सारी लताओं को कंपित कर दिया। शांति गाती गाती चली जा रही थी, इस यौवन जलतरंग को रोकेगा कौन? हरे मुरारे हरे मुरारे। जल में तूफान मचा है, मेरी नई नैया डूबी सुख में। मांझी बेचारा क्या करे, हरे मुरारे हरे मुरारे। टूटा बलियों का बांध, खत्म हुई मन की साध। ज्वार की गंगा में जल भर गया, हरे मुरारे हरे मुरारे। सारंगी में भी ये स्वर बजने लगे, ज्वार की गंगा में जल भर गया, हरे मुरारे हरे मुरारे। जहाँ अत्यंत गहन जंगल था, अंदर क्या है बाहर से यह जानना भी मुश्किल था। शांति ने उसी के अंदर प्रवेश किया। वहीं पर उस शाखाओं, डालियों और पत्तों के बीच छिपी हुई एक छोटी सी कुटिया थी। डालियों से निर्मित, पत्तों से छनी हुई उस कुटिया के ऊपर मिट्टी का लेप था। शांति ने उसी कुटिया का लता द्वार खोलकर अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर जीवानंद बैठा सारंगी बजा रहा था। जीवानंद ने शांति को देखकर पूछा, इतने दिनों के बाद क्या ज्वार की गंगा में पानी दौड़ा है क्या? शांति ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, नाले के पानी से भी भला ज्वार की गंगा में पानी दौड़ता है? जीवानंद ने बुरा मानकर कहा, देखो शांति, एक दिन मेरा व्रत भंग होने से मुझे तो प्राण ही उत्सर्ग करने पड़े। जो पाप हुआ था उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इतने दिनों तक यह प्रायश्चित करता रहा था, केवल तुम्हारे अनुरोध की वजह से ही नहीं किया, किंतु एक भयावह युद्ध होने में अब विलंब नहीं रहा। उसी युद्ध के क्षेत्र में मुझे अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह प्राण देने ही होंगे, मेरे मरने का दिन। शांति ने उसे अधिक बोलने नहीं दिया। बोली, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, धर्म में सहायक। तुमने बेहद गुरुतर धर्म ग्रहण किया है, उसी धर्म में सहायता प्रदान करने में घर बार छोड़कर आई हूँ। दोनों मिलकर वही धर्माचरण करेंगे, यही सोचकर मैं घर त्याग कर जंगल में आ पहुँची। मैं तुम्हारी धर्म बुद्धि को तेज करूँगी। धर्मपत्नी होकर भला
मैं तुम्हारे धर्म में विघ्न क्यों पैदा करूं? यह मुझसे नहीं होगा। हमारा विवाह सिर्फ परकाल के लिए हुआ है। इकाल के लिए तो विवाह हुआ, सिर्फ परकाल के लिए हुआ है। जो विवाह हुआ सोच लो कि वह हुआ ही है। नहीं, परकाल में हमें दुगना फल प्राप्त होगा। मगर प्रायश्चित की बात क्यों बोलते हो? तुमने पाप ही क्या किया है? तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि एक आसन पर पत्नी के साथ नहीं बैठोगे, तो हम एक आसन पर बैठे ही कब हैं? फिर प्रायश्चित क्यों? हाय प्रभु, तुम ही मेरे गुरु हो। मैं क्या तुम्हें धर्म सिखाऊंगी? तुम वीर हो, भला मैं क्या तुम्हें वीर व्रत का पाठ पढ़ाऊंगी? जीवनानंद ने आहत से गदगद होकर कहा, सिखा तो दिया। शांति ने प्रफुल्ल चित्त से कहा, और देखो गोसाई, इह काल में भी क्या हमारा विवाह निसफल गया है? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे। इससे अधिक इह काल में और कौन सा गुरुतर फल मिलेगा? बोलो वंदे मातरम। इसके बाद ही दोनों ने मिलकर वंदे मातरम का उद्घोष किया। भवानंद गोसाई एक बार नगर में जाकर उपस्थित हुआ। प्रशस्त राजपथ को छोड़कर उसने एक अंधेरी गली में प्रवेश किया। गली के दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें थीं। दोपहर के समय सूर्यदेव कभी कभी इस गली में ताक झांक कर लेते थे, वरना वहाँ पर अंधेरे की ही साम्राज्य होता था। गली की तरफ भवानंद ने एक दो मंजिले मकान में प्रवेश किया। नीचे की मंजिल में एक कमरे में एक औरत उस समय खाना बना रही थी। वहीं जाकर भवानंद महाप्रभु ने अपने दर्शन दिए। औरत प्रौढ़ वयस्क थी, मोटी ताजी काली काली मोटी धोती पहने, सीधा केश विन्यास व हांडी में ठन ठन करती हुई भात बना रही थी। सिर के बाल फरफर करते हुए उड़ रहे थे। चेहरे की भिन्न भंगिमाओं में से उसके सिर का जूड़ा नाना प्रकार से हिल डुल रहा था। तभी भवानंद महाप्रभु ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, भाभी जी, सुप्रभात। भाभी ने आंखें उठाकर भवानंद को देखा, फिर व्यस्त होकर अपने कपड़े आदि संभालने लगी। जी में आया कि सिर का जूड़ा उतार कर फेंक दे, मगर मौका नहीं मिला, क्योंकि हाथ में कलछी उस बालों के गुच्छे में गूंथा हुआ था, एक बकुल फूल जो उसने पूजा करते वक्त लगाया था। धोती के आंचल से उसने ढकने का प्रयास किया, मगर आंचल से उसे ढकना संभव नहीं हो सका। दरअसल भाभी ने 5 हाथ लंबी धोती पहन रखी थी। 5 हाथ की वह धोती तो मुश्किल से पेट तक ही ढक पाई थी। इसके अलावा उससे भारग्रस्त हृदय मंडल व थोड़ी बहुत आबरू की रक्षा ही हो पाई थी। शेष शरीर को ढकने में कपड़े ने जवाब दे दिया था। कान के पास धोती ने जैसे कह दिया कि अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बावजूद गौरी भाभी ने धोती के छोर को कान के पास जकड़ ले रखा। उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह 8 हाथ लंबी साड़ी पहनना करेगी। फिर बोली, कौन गोसाई ठाकुर, आओ आओ, मुझे भला सुप्रभात कहने की क्या ज़रूरत? तुम मेरी भाभी जो हो, मुझसे स्नेह है न, तभी यह कहते हो। तुम ठहरो गोसाई देवता, सुप्रभात कह दिया तो कह दिया, खुश रहो। तुम चाहे जो भी कहो, फिर भी मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। भवानंद की तुलना में गौरी देवी इस समय 5-1 साल बड़ी थी, मगर चतुर भवानंद के उत्तर दिया, यह क्या भाभी, तुम्हें रसिक देखकर भाभी कहता हूँ, वरना जब हिसाब हुआ था तब मुझसे तुम 6 साल छोटी थी। याद नहीं, हम वैष्णवों में हर तरह की किस्में हैं। मेरी इच्छा है कि मठधारी ब्रह्मचारी से कहकर तुम्हारे साथ सगाई कर लूँ। यही बात तुमसे कहने आया हूँ। यह क्या कहते हो? छी, ऐसी बात क्या की जाती है? हम हुई विधवा तो हमारी सगाई नहीं हो सकती। तो भैया जैसा ठीक समझो वही करो। तुम लोग ठहरे पंडित, हम हैं औरत जात, हम क्या समझे तो कब होगी? भवानंद ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, उस ब्रह्मचारी से एक बार मुलाकात करते ही सब ठीक हो जाएगा। और वो कैसा है? गौरी उदास हो गई। मन ही मन संदेह हुआ
तो शाम की बातें लगता है तमाशा थी। बोली, और कैसा है जैसा होता है, तुम एक बार देख आओ कि कैसा है, बोलकर आना। मैं आया हूँ, एक बार मिल ले। सुनकर गौरी देवी को रोष आ गया। उसने भात की कलछी एक तरफ फेंक दी और हाथ धोकर बड़बड़ाती हुई धड़ धड़ करके सीढ़ियाँ तोड़ती हुई दूसरी मंजिल में चढ़ गई। वहाँ एक कमरे में फटी पुरानी दरी पर एक अपूर्व सुंदरी बैठी थी, मगर उसके सौंदर्य पर कालीमा की एक परत छाई हुई थी। दोपहर में कुल परिप्लावनी, प्रसन्न सलीला, विपुल जाल, कल्प पावनी, सरस्वती के वक्ष पर अत्यंत काले मेघों की तरह न जाने किसकी छाया छाई हुई थी। नदी हृदय में तरंगे विक्षिप्त हो रही थी। तट पर फूलों से लदे फदे वृक्ष हवा से हिलडुल रहे थे। वातावरण घनीभूत था। पुष्प चारों ओर बिखरे हुए थे। अट्टालिकाओं की कतारें भी उससे आच्छादित और सुशोभित। नावों की कतारों के आंदोलन से जल उद्वेलित हो रहा था।